कान्हे पे कांवर उठा लेनी हम, कुछ इस प्रकार से एक न्यू सिंगर और शुरुआत करते हैं तो कौन सा गड़बड़ है भैया। और वो भी अच्छे एक गाने से शुरुआत करें तो क्या दिक्कत है आप सबको। कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो सकता है मान लेते हैं, लेकिन क्या आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, चाहे पावर स्टार पवन सिंह, चाहे तमाम और भी जो भी भोजपुरी के स्टार अभी के डेट में है लोग, क्या उन लोगों को बस शुरुआत में एकदम गाना परफेक्ट आने लगा? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर उधर उन लोग को भी हुआ होगा और कहीं ना कहीं ये लोग अच्छा गाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना जो अश्लीलता चाहे कुछ भी अभद्र गाना गाने की कोशिश तो नहीं कर रहे लोग। जब उस तरह गाने की कोशिश नहीं करें तो एक बार आप लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाना चाहिए। जब आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे अपना, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना रास्ता चेंज करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो एक बार आप लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज बता रहा हूं, जो कि रील क्रिएटर से भी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार नए सिंगर के आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके अगर सॉन्ग पे आप लोग रील नहीं बनाएंगे, तो भैया किसके गाने पे रील बनाएंगे? खाली ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव या पावर स्टार पवन सिंह? नहीं यार, दे जेकरा जौन कहे कोई कहो, हम सुधरे वाला थोड़ी बात। एक बार नए सिंगर के भी गाने पे आप लोग रील बनाकर देखिए, कहीं ना कहीं आप सबको ज्यादा प्यार मिलेगा। किस तरह? पब्लिक तो देगा ही प्यार, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंगर गा रहे हैं उनसे कुछ लोग तो जुड़े भी होंगे, ऐसा तो एक नहीं जुड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं जब उनसे जुड़े होंगे लोग, तो वो भी आप लोग का रील देखने की कोशिश करेंगे लोग, और हो सके तो शेयर भी करेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं उधर से भी सपोर्ट मिला और इधर से सपोर्ट मिला, और भोलेनाथ की कृपा रहा तो वायरल हो सकता है। एक बार बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर आप लोग इस नए सिंगर के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट दिखाइए और उस पर रील बनाइए, ताकि ये लोग का भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़े और अच्छा से अच्छा मार्केट में गाना लाने की कोशिश करें। तो ये मुकेश दीवाना है, तो एक बार इनको सपोर्ट जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फाइनली अनुपमा यादव जी के मैं सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहा हूं, बल्कि सॉन्ग आया नहीं है और कब आएगा बताने जा रहा हूं। लेकिन बहुत दिनों के बाद अनुपमा यादव जी के जो कि सॉन्ग आ रहा है, वो भी बोलबम सॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आप सबका इंतजार ज्यादा से ज्यादा रहेगा कि आप लोग प्यार देंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद कहीं ना कहीं जो कि गाना लेकर आ रही हैं। और स्टेज शो देखा जाए तो अनुपमा यादव जी का भी स्टेज शो पूरी तरह से रुका हुआ है, इसलिए आप सबको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ इस नीतीश ऑफिशियल पे उनका लाइव स्टेज शो। तो इसलिए थोड़ा आप लोग तो नाराज जरूर होंगे, लेकिन आप लोग का नाराजगी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अनुपमा यादव ऑफिशियल से आ रहा है कल शाम सुबह 6:30 बजे 6:30 पे ये गाने को रिलीज कर दिया जाएगा देवघर। क्या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का जलवा खत्म होने वाला है? ट्रेंडिंग पावर खत्म होने वाला है? क्या लग रहा है आप लोग को? जो कि 3 घंटा में 1 लाख कुछ व्यू दिख रहा है, ये कौन सा बात है? उसके बाद 6 घंटा में 2 लाख भी व्यू पूरा नहीं हो पाया, और एक शॉटिंग वाला बात तो अभी बाकी है, क्योंकि 3 घंटा हो चुका है, 6 भी घंटा हो चुका है, लेकिन ट्रेंडिंग का कहीं नाम निशान बिल्कुल नहीं है, और एक कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग पावर इनका खत्म हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि भैया जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड है, उसे धक दे गाना रिलीज हुआ, फट दे बस गाना ट्रेंडिंग में आ जाता है। लेकिन 3 घंटा 6 घंटा हो चुका है, ट्रेंडिंग में दिखे नहीं रहा है, और व्यू भी एकदम देखा जाए तो पूरा खत्म है, लेकिन फिर भी व्यू इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन ट्रेंडिंग में तो आ जाता है, फिर भी वहां पे भैया ट्रेंडिंग में नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है? तो ट्रेंडिंग में नहीं दिख रहा है, और आज पूरे 1 दिन भी हो चुका है, और 1 दिन हो चुका है तो 21 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और एक और शॉटिंग वाला बात यह है कि जो कि जानते हैं अभी तक 5.5 लाख व्यू पार किया है भैया 1 दिन में। ये तो कहीं ना कहीं इनका जलवा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के खत्म नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग अगर चाहते तो फिर से वो ट्रेंडिंग पावर दिखा सकते हैं, और वो पावर में एकदम आ सकते हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो, नहीं करेंगे तो भैया यहाँ कुछ होने वाला नहीं है ये गाना का। तो इस प्रकार से ये गाना है सृष्टि भारती के साथ में, और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव दोनों मिलकर ये गाना गाए हैं। गाना कमाल है, वीडियो भी ठीक ठाक है, लेकिन जो व्यू और ट्रेंडिंग जो देख रहा हूँ ना, वो थोड़ा दिक्कत लग रहा है। हाँ 1 दिन हो चुका है, तो ट्रेंडिंग में 21 नंबर पर आ चुका है, जो कि अभी कहाँ से कहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं आया। ये सोचने वाली बात है। क्या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी पे गाना लग रहा है? क्या आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि काजल राघवानी ये फिर से एक वीडियो सॉन्ग बोलबम के लेके आ चुके हैं, क्योंकि इनको लड़का चाहिए अब फरारी वाले, बल्कि क्या बोलते हैं डिफेंडर ओफेंडर वाला नहीं चाहिए, बल्कि इनको अब फरारी वाला जो कि दुल्हा चाहिए, और इनको बॉयफ्रेंड चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है बाबा। अरे क्या हुआ है? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अर्जी लगा रहे हैं काजल राघवानी जी, और फिर से एक वीडियो सॉन्ग लेकर आ चुकी है।
प्रकार से तो क्या कंट्रोवर्सी है या ना है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। फिर भी गाना टोटली मिला जुला कर तक सुने लायक है और बोल बोल के संग है, तो बस सुनिए और उनके भक्ति में रहिए भोलेनाथ के, और उनका कृपा आप पर शायद तो बरस सकता है और उनके भक्ति भाव में रहेंगे तो नहीं तो फिर भी जो, लेकिन भोलेनाथ का कृपा रहना चाहिए कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे मोतिहारी जिला में आए थे और बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड उनका चला, जो कि ट्रेंडिंग में आ गया, वो चला इस बात के उनका क्योंकि वो मुंबई शहर जैसे हमारे मोतिहारी को बनाने वाले हैं, कुछ उस प्रकार से उन्होंने बताए थे। पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। और उस पर कहीं ना कहीं राजन सिंह मुकुट भी वीडियो बनाए थे कुछ इस प्रकार से। मोतिहारी में होने के साथ उनका एक स्टेटमेंट पूरे बिहार में वायरल हो गया और वो था मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा। लेकिन जानते हैं 11 तारीख को शायद डेट में उनका पापा जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाए हैं और डॉक्टरों के लिए बनाए हैं, क्योंकि डॉक्टर से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज है। मेरे पापा ने पीजीआई लखनऊ में अंतिम सांस ली। पापा को हमने नहीं खोया, उन्हें एक लापरवाह मेडिकल सिस्टम ने हमसे छीन लिया। और सच में देखा जाए तो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, पूरे का पूरे नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आजकल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को नज़र रखना चाहिए और इस चीज़ को अच्छे से अच्छे देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बस पैसे के लिए सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ हो जाता है। सरकार भी तो बहुत अच्छे तरीके से जांच करा के पता लगा सकती है ना कि एक दवाई का मार्जिन बीच में कितना है। 5 रुपया का दवाई 500 का मिलता है। जब दवाई के डीलर हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि राजन भाई आप हमसे बोले रहते यार 60 रुपये में दवाई देते जो आप 1200 में खरीदते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो आप लोग से बस यहीं पे अब खत्म इस वीडियो करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नितेश ऑफिशियल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, उसके लिए कहाँ ना पड़े। तो बस यही आज का रील समझिए, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा चल रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी अपडेट के साथ, तो चले दीजिए इजाजत, प्रणाम।